हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फोरम। आज की इस वीडियो में प्रेपोजिशन के जो फिक्स प्रेपोजिशन से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जिन पे कंडीशंस होती हैं कि सिचुएशन की अलग अलग सिचुएशन पे कैसे अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सभी वर्ड्स आज इस वीडियो के थ्रू कवर अप करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो फिक्स प्रेपोजिशन से रिलेटेड जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आप उनको देखना चाहते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स मिसिंग है उसको कवर अप करना चाहते हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा आज आप देख रहे होंगे कि पहला वर्ड दिया है एग्री। तो एग्री मीन्स होता है, ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है सहमत होना किसी चीज से, सेम ओपिनियन होना, उसमें हम एग्री का यूज करते हैं। अब इसके साथ अलग अलग प्रेपोजिशन आते हैं, किस कंडीशन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब एग्री के साथ विद का यूज हम कब करेंगे, जब आप सेम ओपिनियन एज अनदर पर्सन, यानी पर्सन के सेंस में करेंगे और क्या होगा, सेम, यानी वो कंसेंट कर रहा होगा, एग्री कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखा गया है, आई यूजुअली एग्री विद माई बॉस। अगर वो बॉस है, इसका मतलब वो एक पर्सन है और बॉस की ओपिनियन और मेरी ओपिनियन क्या है, एक जैसी है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज किया गया है, एग्री विद का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एग्रीड विद मी। यहाँ पे मी भी पर्सन है और सी भी, यानी मी क्या हुआ, उसकी ओपिनियन पे एग्री हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, इसका जो सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है या जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं वो ये है, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, योर डाटा डू नॉट एग्री, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है आवर रिजल्ट। ऑप्शन है आपके पास टू, ऑन या फिर विद। यहाँ पे रिजल्ट्स ना तो कोई पर्सन है, तो यहाँ पे बट एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जब किसी फैक्ट से एग्री करते हैं, कोई दो फैक्ट्स होते हैं आपस में, कोई तथ्य हैं, उन पे कुछ हमें एग्री का सेंस दिखाना होता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, विद। ये एग्री विद का बहुत ही अपडेटेड कॉन्सेप्ट है, इसे बहुत ही अच्छे से आप समझ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं एग्री ऑन। एग्री विद क्लियर होने के बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्री के साथ हम ऑन का यूज कब करते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, सेम ओपिनियन, शेयर द सेम ओपिनियन और हैव द सेम ओपिनियन। अब यहाँ पे क्या है, पर्सन को छोड़ करके किसी भी चीज में कोई आइटम्स हो सकता है, कोई टॉपिक हो सकता है, इश्यू, पॉइंट्स, मैटर या फिर कोई भी स्टैंडर्ड। जब आप इन चीजों पे सेम ओपिनियन रखते हैं तो वहां पे हम एग्री के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इस चीज को क्वेश्चन के थ्रू समझने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऑल पार्टीज एग्रीड, उसके बाद सपोज करिए यहाँ पे ब्लैंक होता, प्लान्स टू एक्सपेंड द लिमिट ऑफ द बजट, यानी पर्टिकुलर एक पॉइंट है कि हमें बजट की लिमिट को बढ़ाना है एक डेफिनेट पॉइंट पे, तो हम पॉइंट के सेंस में किसका यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी एग्रीड, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है, दिस इशू। तो यहां पे क्या किया गया है, किसी पर्टिकुलर इशू पे, किसी मुद्दे पे वो एग्री हुए, हम लोग एग्री हुए हैं, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इशू के सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनली एग्रीड, ब्लैंक दे रखा है, द बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब जो अगले साल के बजट के लिए वो एग्री हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक डेफिनेट पॉइंट है, एक डेफिनेट इशू है, जिसकी वजह से हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या क्या आएगा, ऑन आएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, वो एग्री के साथ हम टू का यूज कब करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि एग्री टू का यूज, एक्चुअली ये टू है और टू के बाद आप लोगों ने इन्फिनेटिव में पढ़ा होगा कि टू के बाद V1 आता है, यानी जब हम किसी कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हमें एग्री के साथ टू लगाना है। दूसरा, जब कोई प्रपोजल का या प्रस्ताव का सेंस होता है तो वहां पे भी हमें एग्री टू का यूज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जैसा पहला क्वेश्चन दे रखा है, द मैनेजर एग्रीड टू द रिकमेंडेशन सबमिटेड बाय द वर्किंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या किया गया, ये एक प्रस्ताव है जो वर्किंग ग्रुप है उन्होंने जो भेजा है, तो उसमें मैनेजर क्या कर रहा है, एग्री कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही एग्रीड टू माय प्रपोजल। यहाँ पे बहुत इजी हो गया क्योंकि प्रपोजल के सेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं।
ही एग्रीड टू ज्वाइन माई पार्टी। तो यहाँ पे क्या किया गया है, ये देखिए V1 दे रखा है, यानी एक काम है पार्टी को ज्वाइन करना। टू ज्वाइन यानी V1 से भी आप इस चीज को इजिली कर सकते थे, तो यहाँ पे क्या होगा, टू के साथ V1, तो यहाँ पे एग्री के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा, टू आएगा। आई थिंक आपको अब एग्री से रिलेटेड जो भी सिचुएशन है सारी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ब्लाइंड। तो ब्लाइंड पे क्या कंडीशन है कि ब्लाइंड के साथ इन प्रपोजिशन भी आता है, विद आता है, टू आता है, उनकी क्या सिचुएशन है, हमें कब किस कंडीशन पे कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है उसको आप देख रहे हैं कि ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा। जब अब अंधा क्या है, अगर कोई एक आंख से हो रहा है इसका मतलब वहां पे हमें ब्लाइंड के साथ इन लगाना है। अगर वो दोनों आंख से है तो ब्लाइंड के साथ विद आएगा। एक सिचुएशन होती है कि दोनों आंख होने के बावजूद लोग क्या करते हैं, उस चीज को नजरअंदाज करते हैं, उदासीन होते हैं, इंडिफरेंट टू होते हैं, इग्नोर करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम ब्लाइंड के साथ टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया ही इज ब्लाइंड, उसके बाद हिज ओन फॉल्ट, यानी वो क्या है, अपने खुद के दोषों के प्रति इग्नोर है या इंडिफरेंट टू है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू प्रपोजिशन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आई का सेंस नहीं आ रहा है कि वो वन आई से है कि बोथ आई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन आई का सेंस है, इसका मतलब क्या आना चाहिए, इन प्रपोजिशन आएगा। आई एम ब्लाइंड विद द बोथ आइज, बिल्कुल सही दे रखा है, क्योंकि बोथ आइज के सेंस में हम विद का यूज करेंगे। और जो बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, साइंस इज ब्लाइंड, सपोज करिए यहाँ पे ब्लैंक है, द स्पिरिचुअल, यानी जो विज्ञान है वो आध्यात्मिक से क्या है, बिल्कुल परे है, उदासीन है, तो वहां पे क्या आना चाहिए, टू प्रपोजिशन आना चाहिए। तो ब्लाइंड के ये सारे केसेस आई थिंक आपको अब तक क्लियर हो चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि जो नेक्स्ट वर्ड है वो डिफर से रिलेटेड है, कि डिफर के साथ कौन कौन से प्रपोजिशन यूज करते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्शन है कि विद पर्सन के लिए आता है और अदर चीजों के लिए अलग प्रपोजिशन, बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि अगर आपको सेंटेंस में डिफर का यूज किया गया है और डिसएग्री यानी मतभेद होने का सेंस है, तो वहां पे हमें क्या यूज करना है, डिफर के साथ विद लगाना है। अगर बाकी बी अनलाइक टू या डिफरेंट फ्रॉम, अगर ऐसा कोई सेंस आता है तो वहां पे हमें डिफर के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करना है। इसके साथ अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ही डिफर्स, उसके बाद यू ऑन दिस पॉइंट, तो यू यहाँ पे क्या है, मतभेद होने का सेंस है कि उसका और आपका जो किसी एक पॉइंट पे जो राय है, ओपिनियन है, वो क्या है, डिफर कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे डिसएग्री का सेंस है, तो आंसर क्या होगा, विद। नेक्स्ट है बर्ड्स डिफर फ्रॉम बीट्स, बिल्कुल सही है, ये बी अनलाइक टू के सेंस में यूज किया गया है, तो यहाँ पे फ्रॉम प्रपोजिशन आना चाहिए। द ट्विंस डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली इन हाइट, देखिए अगर यहाँ पे पर्सन की बात करते तो ट्विंस दोनों क्या है, पर्सन है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मतभेद होने का कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे बी अनलाइक टू का सेंस आ रहा है, जिसकी वजह से फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा। हिज आंसर टू द मैथ क्वेश्चंस डिफर फ्रॉम यू, उसका जो आंसर है मैथ के क्वेश्चन का वो आपसे क्या है, डिफर है, यानी डिफर तो है बट कैसा, मतभेद नहीं है, यहाँ पे क्या है, अलग है, तो अलग होने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। इसकी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट बनता है, डिफर इन एक फ्रेजल वर्ब होती है, जब हम दो सब्जेक्ट का आपस में कंपैरिजन करते हैं किसी एक पॉइंट को लेकर के, तो वहां पे हम किसका, डिफर इन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि द ईस्ट एंड वेस्ट कोर्स ऑफ कनाडा डिफर ग्रेटली इन क्लाइमेट, यानी ईस्ट और वेस्ट के जो कोर्ट्स हैं, तट हैं, किनारे हैं कनाडा के, वो क्या है, क्लाइमेट में बिल्कुल अलग है, यानी क्लाइमेट क्या हुआ, एक डेफिनेट एलिमेंट हुआ, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, डिफर के साथ इनका यूज किया जाएगा। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो डील से रिलेटेड है, कि डील के साथ कौन कौन से प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो डील के साथ जनरली हम इन और विद प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अगर आप बिजनेस या व्यापार का सेंस पे यूज करेंगे तो डील के साथ इन का यूज किया जाएगा। बाकी आप किसी से बिहेव, कैसा आपका बिहेवियर है, या किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, पनिश करने के सेंस में हम डील के साथ विद का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट, आपको अगर इस चीज को समराइज करेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि डील के साथ बिजनेस को छोड़ करके बाकी ज्यादातर केसेस में विद का यूज करते हैं। इन सब चीजों को क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ही डील्स ब्लैंक दे रखा है सिल्क गुड्स, यानी ये क्या है, एक बिजनेस का सेंस है। अगर बिजनेस का सेंस है तो हमें डील के साथ क्या लगाएंगे, इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डील्ड, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है मी इन
वेरी गुड मैनर। दैट मीन्स हियर जो यहाँ पे सेंस है डील का वो एज अ बिहेवियर के सेंस में यूज किया गया है, तो डील के साथ किसका यूज करेंगे? विद प्रपोजिशन का। नेक्स्ट डील्स, यहाँ पे डायमंड्स दे रखा है यानी वो हीरो का व्यापार करता है, डायमंड्स का व्यापार करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? इन प्रपोजिशन। द पोएम डील्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लोगों को जनरली ये केसेस नहीं पता होते हैं, तो जब किसी चीज को डिस्क्राइब करने का सेंस आता है, कोई चीज किससे रिलेटेड है, किस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके लिए हम विद का यूज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिस पोएम डील्स तो क्या आएगा? ब्यूटी ऑफ नेचर, तो यहाँ पे विद का यूज करेंगे, कोई बिजनेस का सेंस नहीं आ रहा है। द हेड मास्टर विल डील द कल्प्रिट, यानी जो भी अपराधी है, जो भी शरारती जो किया था जिसने शरारत, उसको हेडमास्टर क्या करेंगे? पनिश करेंगे। पनिश के सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं। और आज के वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, द बुक डील्स डच आर्ट, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन का सेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या आना चाहिए? विद आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और इससे रिलेटेड जो अगला वीडियो होगा उस पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेक ऑफ, मेक फ्रॉम या और अदर जो फिक्स प्रपोजिशन से रिलेटेड अदर वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, सेव योर लाइफ।